हेलो वेलकम एवरीवन। तो आज अपने लीड कोड 75 डेज कोडिंग चैलेंजेस का 37 डेज पर है हम। तो आज का हमारा क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ इन अ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये जिगजैग पाथ क्या होता है, तो हम पहले में स्टेटमेंट यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसने बोला हमको एक बाइनरी ट्री का रूप दिया रहेगा। ठीक है, जिगजैग पाथ फॉर बाइनरी ट्री इज डिफाइंड। अगर हम कोई भी नोड से स्टार्ट करते हैं, अगर हम करंट नोड पर अभी है, इफ द करंट डायरेक्शन इज राइट। ठीक है, चूज एनी नोड, हम कोई भी नोड चूज करेंगे और इफ द करंट डायरेक्शन इज राइट है तो आगे मुझे लेफ्ट जाना रहेगा, अदरवाइज राइट। ठीक है, अदरवाइज लेफ्ट। इफ द करंट डायरेक्शन इज राइट, मूव टू द राइट चाइल्ड ऑफ द करंट नोड। इफ द करंट डायरेक्शन इज राइट तो मूव द चाइल्ड राइट चाइल्ड, अदरवाइज लेफ्ट। ठीक है, मूव टू द लेफ्ट चाइल्ड। ठीक, तो हम इसको सब एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, मानते हैं। जैसे हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं जिगजैग से। जिगजैग क्या होता है, जैसे हम कोई पर्टिकुलर नोट पर हूँ, मैं इस पर्टिकुलर नोट पर हूँ। ठीक है, मान लो पर्टिकुलर नोट पे मैं यहाँ पे लेफ्ट चले जाता हूँ, लेफ्ट में गया, ये मैं लेफ्ट में डायरेक्ट किया, तो आगे जो यहाँ नोड आएगा ना, इसके मैं राइट में जाऊँगा तो ये मेरा जिगजैग बनेगा। यहाँ पे जो मैं जा रहा हूँ राइट, ये जिगजैग बनेगा। ठीक है, सेम यहाँ समझते हैं। अगर यहाँ पे हूँ, हम किसी पर्टिकुलर नोड राइट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे राइट पे जा रहा हूँ, तो ये नोड के लेफ्ट में जाऊँगा तो जिगजैग बनेगा। यहाँ पे लेफ्ट में आया तो जिगजैग बनेगा। अब देखो इसमें क्या, मान लो स्टेप यहाँ तक 1 था। ठीक है, और यहाँ पे हम आ गए तो हमारा जिगजैग बनेगा 2 हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मेरे पास 2 कंडीशन था इस पे, या तो राइट चला जाऊँ या राइट ना जाऊँ। मान लेते हैं फिर राइट नहीं जाता, अगर मैं राइट नहीं जाता तो क्या होता, अगर राइट नहीं जाता यहाँ लेफ्ट में चले जाता। मुझे यहाँ से जाने को बोला गया था, लेफ्ट से आया था मैं, मुझे बोला गया था राइट जाने को। ठीक है, तो राइट में गया तो मेरा जो भी स्टेप था, स्टेप 1 यहाँ पे था, तो स्टेप को +1 कर दिया मैंने। इस केस में स्टेप +1 कर दिया, हमें जो बोला हमने करा तो स्टेप +1 कर दिया। हमको बोला था राइट जाने को, बट हम जा लेफ्ट रहे। इस केस में मेरा स्टेप क्या हुआ, नया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नया स्टार्ट हो गया, यहाँ से नया स्टार्ट हुआ, तो पुराने कोई कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं स्टेप 1 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से 1 से स्टार्ट करूँगा मैं। सेम मैं राइट के लिए देखता हूँ। ठीक है, राइट के लिए बोला तो अगर मैं यहाँ से राइट जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से राइट जाता हूँ तो यहाँ स्टेप 1 मेरा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अब राइट जाने का, मुझे लेफ्ट जाना है तो मैं बोलूँगा लेफ्ट जाने को। अगर लेफ्ट चला गया तो मेरा स्टेप मेरा 1 इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेफ्ट नहीं आता, मैं राइट चला जाता तो स्टेप यहाँ से 1 से स्टार्ट होता। एग्जाम्पल के आप यहाँ से समझते हैं। ठीक है, 1 है, अब 1 है, इसमें लेफ्ट में कुछ है नहीं तो लेफ्ट में जाना पॉसिबल नहीं है। अब मैं राइट में जाऊँगा, यहाँ मैं राइट पे गया। ठीक है, तो मेरा पाथ यहाँ तक 1 हो गया है। अगर मैं अब लेफ्ट चला जाता हूँ तो मेरा पाथ ही मुझे पता है जिगजैग बनेगा, पाथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके लेफ्ट में जाता हूँ, लेफ्ट में जाता हूँ तो यहाँ से एक पाथ बन गया 2। ठीक है, यहाँ तक जो पाथ बन गया जिगजैग बन गया, तो यहाँ पाथ किसका पाथ, अभी मैक्सिमम पाथ मेरा कितना हो जाएगा, मैक्स पाथ हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतने पार्ट के लिए हमारे यहाँ से लेकर यहाँ यहाँ तक के लिए हो गया। अगर ये तो मेरा यहाँ तक था, अभी मैक्सिमम पाथ है नहीं, वो हमें पता नहीं, तभी और हम आगे चेक करते रहेंगे। अब मैं मान लो इसके हम लेफ्ट में, इसके राइट में चले जाता हूँ। अगर इसके राइट में जाता हूँ तो यहाँ से, अब यहाँ से क्या हुई है, जिगजैग तो बन नहीं रहा यहाँ, इसको कंसिडर करते हुए तो मैं स्टार्ट 1 से करूँगा। अब यहाँ से स्टार्ट 1 से किया मैंने, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इसके बाद 2 कंडीशन है, या तो राइट में जाए, या तो ये जाएगा राइट से होकर आया है तो ये लेफ्ट जाएगा, या तो राइट चला जाए। अगर मान लो मैं लेफ्ट जाता हूँ तो मेरा यहाँ से साइज इंक्रीज हो जाएगा, 1 से उठ के 2 हो गया। ठीक है, अब मैं इसके पास आया, अब ये अगर ये राइट से हो गया तो अगर यहाँ से लेफ्ट से हो के आया है तो ये राइट जाएगा तो 1 इंक्रीज होगा। ठीक है, और राइट से उसके लेफ्ट में कुछ है नहीं हुए, तो मैं राइट गया तो यहाँ जिगजैग बन रहा है, साइज 3 हो गया। अब यहाँ पे आया, अब इसके यदि मैं लेफ्ट में चला जाता तो जिगजैग बनता, पाथ 4 कर देता, बट अभी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कितना हमारा मैक्सिमम पाथ हो गया, 3 हो गया, यहाँ तक हम 3 काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ, अब आगे जा रहा हूँ तो राइट ही जा रहा हूँ, तो राइट एक नया बन रहा है स्टार्ट, तो 1 से बनेगा, तो ये 1 3 से लेस है तो इसको कंसिडर करेंगे नहीं हम। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इस पे छोड़ रहे थे हम 1 पे। ठीक है, अगर 1 के मैं, अगर यहाँ पे राइट है, ठीक है, अब मुझे जाना लेफ्ट था, बट यहाँ पे हम राइट जा रहे हैं तो फिर से स्टार्ट 1 से करूँगा। ठीक, वाई कुछ है नहीं, ये 1 रिटर्न करेगा तो मेरा मैक्सिमम में 3 ही रहेगा। ठीक, तो मतलब मेरे पास 2 कंडीशन बनते हैं। कोई भी नोड पे आता हूँ मैं, किसी भी नोड, पर्टिकुलर नोड पे आता हूँ, कोई भी पर्टिकुलर नोड हो, कोई भी नोड हो,
ठीक है, दो कंडीशन बन रहे हैं यहाँ से। हमको बोला जाएगा कि हमको गो लेफ्ट, हमको बोलते हैं कि गो लेफ्ट, यदि मैं गो लेफ्ट बोल दिया मुझे किसी ने और मैं लेफ्ट चला जाता हूँ, ठीक है, मेरा फंक्शन है जो भी रहेगा फंक्शन हो, और मैं लेफ्ट चला जाता हूँ उसके रूट के लेफ्ट में चला जाता हूँ, ठीक है, और इसके हमको लेफ्ट बोला गया तो लेफ्ट में जा रहा हूँ तो मेरा स्टेप से मैं एक इंक्रीज कर दूंगा, स्टेप +1 कर दूंगा, और मुझे क्या करना, राइट जाना है, तो अभी लेफ्ट ये था मेरा, ट्रू था ये, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट जा रहा था, अब इस लेफ्ट में जा रहा हूँ, अगले स्टेप में मुझे राइट जाना रहेगा, तभी मेरा वो जिगजैग बनेगा, तो यहाँ पे मैं इस पार्ट को मैं कर दूंगा फॉल्स, फॉल्स मतलब कर दूंगा कि मुझे राइट जाना है, गो राइट, ठीक है, ये मेरा है। एक तो ये कंडीशन एक हो गया कि अगर लेफ्ट जाना है लेफ्ट में चला गया, ठीक है, अब लेफ्ट को जाने को बोला था बट लेफ्ट गया नहीं मैं, ठीक है, हम चले गए राइट चले गए, मैं लेफ्ट जाने को बोला था राइट चला गया, तो मुझे स्टेप यहाँ से 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और मुझे अब यहाँ अब राइट जा रहा हूँ, अब राइट जा रहा हूँ तो मुझे क्या जाना है, आगे स्टेप में जाना है, मुझे लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट जाना मतलब कि मैं गो लेफ्ट को मैं ट्रू कर दूंगा कि हाँ मुझे राइट लेफ्ट जाना है, गो लेफ्ट, ठीक है, पहला कंडीशन। अब मान लेते हैं कि मैं बोलता गो राइट जाओ, गो राइट मतलब कि हमको यहाँ पे लेफ्ट हमारा गो लेफ्ट फॉल्स रहेगा, गो लेफ्ट इक्वल टू फॉल्स, तो मतलब हमको यहाँ पे राइट जाने को बोला था इन्हें, ठीक है, तो यहाँ भी दो कंडीशन बनेगा कि अगर मैं राइट चला जाता हूँ, हमको राइट जाने को बोला था और मैं राइट चला जाता हूँ, ठीक है, राइट चला जाता हूँ, तो मैं इस स्टेप को अपने क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, और अगले स्टेप पे मुझे क्या है, राइट जाने को बोला था, तो मैं अब राइट नहीं जाऊँगा, अब लेफ्ट जाऊँगा आगे स्टेप पे ना, कि अगला जो मेरा नोड आएगा उससे लेफ्ट जाना रहेगा, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट वाले पार्ट को ट्रू कर दूंगा, गो लेफ्ट, गो लेफ्ट, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ से मैं, ठीक है, यहाँ से मुझे अब लेफ्ट जाऊँगा, तो लेफ्ट जाऊँगा तो मुझे बोला राइट के लिए था, तो यहाँ पे स्टेप फिर से नया स्टार्ट होगा, और यहाँ से मेरा अगले, अब मैं राइट अगर लेफ्ट जा रहा हूँ तो मुझे जिगजैग के लिए राइट जाना पड़ेगा, तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, ठीक है, गो लेफ्ट, गो राइट, ठीक, तो ये कंडीशन बस रहेगी, हम इनको फॉलो करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम जो अभी कर रहे थे ये चीज़ तो कर रहे थे, और मैं जब भी जाऊँगा यहाँ पे अपना एक मैक्सिमम पाथ कहीं पे बीच में यहाँ पे काउंट कर लूँगा, मैक्सिमम पाथ कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है, मैक्सिमम पाथ जो भी रहेगा कैलकुलेट कर लूँगा बीच में, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था यही तो कर रहा था, यदि अगर मैं राइट गया था, ठीक है, तो अगर मैं राइट गया था वो लेफ्ट चला गया तो मैं पाथ को इंक्रीज कर दे रहा था, मतलब राइट गया मतलब कि गो राइट था हमारा ट्रू था, ठीक है, तो मैं क्या राइट जा रहा था तो स्टेप को इंक्रीज करा और अपना आगे मुझे लेफ्ट जाना है इसको ट्रू कर दिया, अदरवाइज मैं अगर उल्टा के साइड चला गया तो साइज को मैं इंक्रीज कर नहीं रहा था, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया था मैं 1 पे, अब मुझे जाना किसके साथ, लेफ्ट जाना था, लेफ्ट जाना था, अगर लेफ्ट चला गया तो इंक्रीज किया था, अगर मैं राइट चला गया तो मैं एक से स्टार्ट किया था, ठीक है, अब इसके पास आया, अगर मुझे यहाँ से जाना था लेफ्ट था, लेफ्ट चला गया तो इंक्रीज कर दिया, अगर राइट गया तो इंक्रीज नहीं एक से स्टार्ट किया, अब इसके पास आया, अगर मैं इसका अपोजिट मतलब कि अगर मुझे अब राइट जाना, राइट चला गया तो मैं एक से इंक्रीज कर दिया, अदरवाइज एक से ही करता, ठीक है, तो यहाँ पे ये है, तो चलो इसको कोड समझ लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक मैक्स पाथ बनाऊंगा, फील्ड बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमको मैक्सिमम पाथ काउंट करना रहेगा, और मैं अपना मेन मेथड बना लेता हूँ प्राइवेट एंड शोल पाथ, ये हमको यहाँ पे तीनों चाहिए, एक तो रूट चाहिए होगा, एक हमको स्टेप चाहिए था कि स्टेप हमको काउंट करने के लिए, और एक हम था गो लेफ्ट, गो लेफ्ट बुलियन लिखूंगा इसको कि ट्रू है फॉल्स है वो चेक करूंगा, ठीक है, जरूरी नहीं बुलियन ही रखूंगा, इंट से भी काम चल जाएगा, बुलियन है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, फर्स्ट चेक करूँगा अगर मेरा रूट नल है तो रिटर्न में करूँगा
ब्लैंक रिटर्न मार दूंगा, ठीक है। मैं अब रूट नल नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा, अपना मैक्स पाथ है ना, जो मैक्स पाथ को मैंने स्लाइस करूँगा, मैक्स डॉट मैक्स पाथ और स्टेप में जो भी मैक्सिमम हो वो ना स्लाइस हो जाएगा उसको, ठीक है। स्टेप सेकेंड ये था कि हम चेक करूँगा इफ़ मुझे गो लेफ्ट सही है, मेरा गो लेफ्ट मुझे जाना, तो मैं गो लेफ्ट जा रहा हूँ, ठीक है। दो कंडीशन बनेगा, या तो गो लेफ्ट जाना रहेगा तो हमें राइट जाना रहेगा। मान लो मैं बोला गया गो लेफ्ट जाओ और मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना मैं फंक्शन सेम ही कॉल करूँगा सोल्व पाथ, और मैं रूट के लेफ्ट में जा रहा हूँ, रूट के लेफ्ट में चला जा रहा हूँ, तो मैं स्टेप को इंक्रीज कर दे रहा हूँ, स्टेप 1 इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ से मैं अगले स्टेप मुझे अब लेफ्ट जा रहा हूँ, तब मुझे अगले स्टेप में राइट जाना रहेगा, तो मैं इस स्टेप को फॉल्स करूँगा, गो राइट, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ से लेफ्ट जाने को बोला था बट मैं जा राइट रहा हूँ, रूट डॉट राइट, तो मुझे नया स्टेप स्टार्ट करना पड़ेगा। और राइट जा रहा हूँ तो मुझे राइट से लेफ्ट जाना रहेगा, ठीक है। यहाँ मुझे लेफ्ट से राइट जाना था, लेफ्ट से राइट जाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स किया था, ठीक है। तो यहाँ वो राइट लेफ्ट जाना है लास्ट में राइट के बाद, इसलिए मैंने इसको ट्रू कर दिया था, ठीक है। एल्स पार्ट में आते हैं, सेम चीज़ रहेगा। यहाँ मुझे मान लेते हैं कि राइट जाने को बोला इन्हें, ठीक है। राइट जाने को बोला हूँ, मैं राइट चला जाता हूँ, रूट डॉट राइट चला जाता हूँ, तो मैं स्टेप अपना +1 कर लिया। अब राइट में चला गया हूँ तो मुझे अगले स्टेप में लेफ्ट जाना है, तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा, हाँ मुझे लेफ्ट जाना है, गो लेफ्ट, या तो बोल दो राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और मान लो हमको ऐसा हम नहीं जाते, राइट जाने को बोला तो राइट गया नहीं, मैं लेफ्ट चला गया, उल्टा चला गया, तो इस स्टेप में नया स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ लेफ्ट चला गया हूँ तो यहाँ पर अगले स्टेप मुझे राइट जाना रहेगा, फॉल्स कर दिया इसको, बस इतना ही है, रिटर्न कर दिया। अब मैंने इस मेथड का यूज कर लूँगा, मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे पहले मैं लेफ्ट जाना चाहूँगा, लेफ्ट एक बार लेफ्ट क्लिक कर लूँगा, एक बार राइट क्लिक कर लूँगा, क्योंकि मैं रूट के पास जब हूँ, रूट नोड के पास दो ही कंडीशन था, ये तो लेफ्ट जाऊँगा क्या लिखूँगा, सोल्व पाथ रूट, स्टेप को 0 स्टार्ट करूँगा। और यहाँ मुझे लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट जाना तो मैं ट्रू कर दूंगा, यहाँ को राइट जाना है, सोल्व पाथ रूट, तो यहाँ भी रहेगा 0, यहाँ भी रहेगा, बट यहाँ में मुझे राइट जाना था, इसलिए मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से फॉल्स कर दिया, और यहाँ से अपना मैं रिटर्न कर दूंगा नेक्स्ट पाथ को। सो रन करते हैं, समथिंग प्रॉब्लम है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे से कॉमा होगा, मैंने डॉट लगा दिया हूँ, यहाँ टेस्ट केस वाला पास हो गया, लेट्स सबमिट द सॉल्यूशन, और फाइनल सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो हम इसका टाइम और स्पेस की बात कर लेते हैं, टाइम हमारा कितना लगा और स्पेस कितना लगा। तो हम इसको सॉल्व करने में जो हमें एक्स्ट्रा टाइम लगा है, क्योंकि हम एवरी नोड तक हम जाकर सब एवरी नोड पास जाकर विजिट कर रहे थे, ठीक है। तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n रहेगा, ठीक है। सभी हम एवरी नोड के पास जा रहा हूँ। और स्पेस की बात करूँ, स्पेस हमारा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n रहेगा, ठीक है। स्पेस भी ऑर्डर ऑफ n रहेगा, या तो बोल सकते हो कि हाइट ऑफ बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक।
बट फर्स्ट केस मोड ऑफ एन चला जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।